नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जन्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज मैं बहुत सारी मम्मियों के लिए और बहुत सारी बेटियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूं कि जब पहला पीरियड बच्चों को आए तब हमें उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है या फिर कैसे तैयार करना है पहले पीरियड के लिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मन में ये डाउट होता है कि काश जब हमको पहला पीरियड आया था तब हमको कोई ऐसे बताने वाला होता या हमें कोई इसके बारे में बताता, हमारी माँ हमें बताती या फिर हमारी कोई ऐसी दोस्त होती जिससे हम पीरियड्स के बारे में हमारे मन में जितने भी क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, हम उनसे पूछ पाते, मन के डाउट को क्लियर कर पाते। लेकिन आजकल इंटरनेट की सुविधा, टीवी में या फिर स्कूलों में हमें काफी सारे लोग पीरियड्स के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी जो टीनेजर बच्चा है उसके मन में पीरियड्स को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं जो वो अपने माँ से क्लियर नहीं कर पाती। हमें सबसे पहले अपनी बच्चियों को अपनी फ्रेंड की तरह प्यार करना है, मतलब अपनी फ्रेंड की तरह बातें करना है। उनके बीच में और हमारे बीच में एक कंफर्ट लेवल को बनाना है ताकि वो अपने मन के जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करें। उन्हें बताइए कि उनका सवाल पूछना गलत नहीं है, वो हमसे दोस्त की तरह जो उनके मन में क्वेश्चन आते हैं वो उसको पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी बेटी के पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि हमारी बेटी का पहला पीरियड्स तकलीफ भरा ना हो, और जब भी पीरियड्स आए तो उसको एकदम से टेंशन ना हो या फिर शॉक में ना आ जाए कि अरे ये क्या हो गया। हमको बच्चों को बताना है पीरियड्स के बारे में कि बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। भगवान ने हमको ये सौभाग्य दिया है कि हमें पीरियड्स होते हैं और हम किसी बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। आजकल 9 से 11 साल की उम्र में ज्यादातर लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं। ये संभव है कि बेटी आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस करे या फिर सहज ना हो। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे में और अपने बीच में कंफर्ट लेवल बनाना है, यानी एक दोस्ती का रिश्ता बनाना है। हमेशा याद रखिए कि बच्चे को पीरियड्स के बारे में बताने के लिए बेसिक से शुरू करिए। ज्यादातर लड़कियों को 11 से 14 साल की उम्र में कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। सामान्य रूप से 9 से 16 साल की उम्र तक कभी भी पीरियड्स आना नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि पीरियड्स आने में देरी हो रही है तो आपको डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। पीरियड के पहले दिन से लेके दूसरे पीरियड के पहले दिन तक का जो बीच का जो साइकिल होता है वो 25 से 35 दिन का होता है। बेटी को यह भी जानकारी दें और साथ ही यह भी बताएं कि पीरियड्स के शुरुआती सालों में ब्लड का रंग हल्का लाल, गाढ़ा या फिर भूरे रंग का हो सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और बेटियों में नॉर्मली पीरियड 4 से 7 दिन का हो सकता है। कुछ समय तक पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होगा और इसे सेट होने में कुछ समय लग सकता है। उसमें भी बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दिनों में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो सकता है, यानी शुरुआती टाइम पे जब पीरियड शुरू हो रहे हैं तब ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तब आपको हर 4 से 6 घंटे के बीच में पैड चेंज करने के बारे में बताना है। साथ ही हाइजीन मेंटेन कैसे करना है पीरियड्स के दौरान और बिना पीरियड्स के, ये भी आप बेटी को बताइए। साथ ही आपको बताना है कि प्यूबर्टी के कारण बच्चे के शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगी। जैसे प्यूबर्टी के कुछ साल पहले से ही बच्चे के शरीर में बाल आना शुरू हो जाते हैं और इसी के बदलाव का एक जरूरी हिस्सा है पीरियड्स। हालांकि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर अंडर आर्म में बाल आ जाएं, मतलब पीरियड्स कभी भी शुरू हो सकते हैं। दूसरा बच्चे कहीं ब्लड देख के अचानक से घबरा ना जाए, इसलिए उसे यह भी बताना जरूरी है कि पीरियड का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नेचुरल होता है हमारे शरीर में, इसीलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है और इसमें शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती है। इसके बाद आपको बच्चे के लिए एक पीरियड किट तैयार करवानी है, यानी बच्चा अगर स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है और उसे कभी भी किसी भी वक्त पीरियड्स आ सकते हैं, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहे, पीरियड को देख के घबराए नहीं। आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि जब बच्ची को पहला पीरियड आए तब आप उसके साथ ना हो और बच्चे को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़े। इसीलिए एक पीरियड किट तैयार करवा दीजिए जिससे बच्चे को जब भी पीरियड्स आए तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहे, फिजिकली भी प्रिपेयर रहे और मेंटली भी प्रिपेयर रहे। इसके लिए आप बच्चे को पीरियड किट तैयार करके दे सकते हैं, जिसमें आप एक जिप वाले बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें 2 सैनिटरी पैड रख दीजिए, एक टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन रख दीजिए और एक पैंटी जरूर रखिए, जिससे अगर बच्चे को कभी स्कूल में या ट्यूशन में कभी पीरियड शुरू होते हैं तो वो घबराए नहीं। और बच्चे को बताइए कि अगर पीरियड शुरू हो जाते हैं तो उसे पैड का इस्तेमाल कैसे करना है, पैंटी को कैसे यूज करना है जब पीरियड शुरू होते हैं, और अगर पैंटी खराब हो जाती है तो जो उसके किट में पैंटी रखी हुई है उसको निकाल के वो पहन सकती है, और जो गंदी हुई है उसको वो फोल्ड करके टिश्यू पेपर या फिर जो पेपर बैग है उसमें रैप करके उसको डस्टबिन में बाथरूम में डिस्कार्ड कर सकती है।
सब तरीके से, सब एंगल से आपको बच्चे को समझाना है कि जब उसका पहला पीरियड आए तो उसे कैसे मैनेज करना है। जब आप उसके साथ में ना हो तब उसे बताइए कि अगर अंडरवियर ब्लीडिंग की वजह से खराब हो गई है तो उसे डिस्कार्ड कैसे करना है। उसे टिश्यू पेपर में रैप करके साफ वाली अंडरवियर पहन लेना है और दूसरी वाली अंडरवियर को टिश्यू पेपर में रैप करके बाथरूम में डिस्कार्ड कर देना है। पीरियड के पहले क्या क्या संकेत आते हैं, क्या क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में बच्चे को अच्छे से समझाइए। बच्चे को बताइए कि पीरियड आने के पहले जनरली पेट में दर्द, कमर में दर्द, जांघ में दर्द, पैरों में दर्द, ब्रेस्ट में दर्द, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना, ये सब सिम्टम आ सकते हैं। और ये भी बताइए कि सभी लड़कियों में पीरियड्स की जर्नी अलग अलग हो सकती है, यानी सभी में पीरियड्स के जो सिम्टम होते हैं वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। किसी किसी को दर्द होता है, किसी को दर्द नहीं होता या कम होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बच्चे को बताइए कि पीरियड आने से पहले और पीरियड आने के बाद नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज जो हल्का सा होता है वो बच्चे को देखने के लिए मिल सकता है, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा बच्चे को आपको पर्सनल हाइजीन पे विशेष ध्यान देना है। आपको बताना है कि बच्चे को हर 4 से 6 घंटे में पैड्स चेंज करना है, पैंटी चेंज करना है। ध्यान रखना है कि बच्चा जितने बार भी वॉशरूम जाता है उतने बार पानी से साफ करे और वहां पर नमी ना रहने दे, गीलापन ना रहने दे, क्योंकि गीलापन और नमी तो पीरियड्स या ब्लीडिंग के कारण रहेगी ही, लेकिन जो पैड्स हैं उनको वो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार चेंज करते रहें। ऐसा नहीं कि आज लगा लिया है तो जब वो भरेगा हम तभी चेंज करेंगे। एक टाइम बना लीजिए कि मुझे 4 से 5 घंटे में पैड चेंज करना ही है। इसके बाद आप अपने बच्चे से पूरी तरह से फैमिलियर होके, दोस्ती करके, एक फ्रेंड की तरह बात कर सकते हैं। इसके बाद आपके बच्चे को पूरी तरह से मेंटली सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से जानकारी मिलेगी कि पहली बार जब पीरियड आना है तो उसके लिए उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। पूरी जानकारी, जो जानकारी आपसे मिली है शायद वो किसी और से ना मिल पाए। वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज़पेपर्स हैं और यूट्यूब है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बच्चे को नॉलेज मिल जाता है और कई बार बच्चे पेरेंट्स इतना ज्यादा खुल के बात भी नहीं कर पाते। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से कि आपको अपने बच्चे को पहले पीरियड के लिए कैसे रेडी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लेकर आऊं और इससे ज्यादा नॉलेजेबल लेकर आऊं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिससे किसी को हेल्प मिल सके, मम्मियों को और उनकी बेटियों को स्पेशली हेल्प मिल सके। नमस्कार।